ये विपक्ष के लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए कोई बड़ी दुर्घटना न करा दें, इसकी आशंका डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों नजदीक समय आ रहा है, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। अगर ये चर्च बना होता, मस्जिद बन रहा होता तो इनकी जुबान नहीं खुलती। चर्च बने हैं, उस पर जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर इनकी जुबान खुलेगी। मैं पूछता हूं तेजस्वी जी, आपका दोष नहीं है, आपके पूरे पॉलिटिकल डीएनए का दोष है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने इस तरीके का बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे। इस तरीके की बात कह करके बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उन पर चोट पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि बाद में वो अब माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि देश के विपक्षी, खास करके इंडी गठबंधन, जो इसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत ये एजेंडा चल रहा है। ये टूल किट एजेंडा है। एक तरफ स्टालिन से पहले गाली दिलवाया, दूसरे तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में राजनेताओं ने अपमानित किया सनातन धर्म को। अब जितेंद्र जी ने जिस ढंग से गाली दी है, ये सनातन के आस्था पर चोट पहुंचाया है। क्या माफी मांगने से माफी दिया जा सकता? अगर कोई बड़े नेता को या किसी को गाली दे दे, क्या उसके मन पर जो चोट पहुंचेगा? व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो समूह है, आस्था है, करोड़ों हिंदू हैं, तो क्या वो शब्द वापस हो जाएगा? ये माफी का सवाल नहीं है, ये सवाल है हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का। ये डर गए एनसीपी के लोग कि अगर हिंदू युवाओं में इसके प्रति आक्रोश फैल रहा है, इसका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए माफी मांगे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये माफ नहीं किया जा सकता। ये किसी व्यक्ति के करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट है। इस दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हैं, अलग अलग तरीके के बयान हो रहे हैं, क्या सोच करके जो विपक्षी पार्टियां इस तरीके की बातें कर रही हैं? देखिए, अभी तेजस्वी जी ने जिस ढंग से कहा और जितेंद्र जी ने कहा, और भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाली देते रहते हैं, ये लोग सोची समझी रणनीति से गाली देते हैं। सनातन को अपमानित करना, आस्था पे चोट पहुंचाना और मुसलमानों को खुश करना। आज जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अस्पताल खोलना चाहिए, मंदिर की क्या जरूरत थी, मंदिर बन जाता राम भगवान। मैं पूछता हूं तेजस्वी जी, आपका दोष नहीं है, आपके पूरे पॉलिटिकल डीएनए का दोष है। जब अयोध्या में हमारे कार सेवकों पर गोली चल रही थी, मुलायम सिंह चलवा रहे थे, लालू यादव जी उनका समर्थन में खड़े थे। ये कोई पुरानी चीज नहीं है। कांग्रेस बरसों तक कोर्ट में लटकाने झटकाने का काम किया। आज तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी, जो मक्का मदीना हज करने जाते हैं, आपका पैसा, सरकार का पैसा खर्च होता है, हज यात्रियों का पैसा खर्च होता है, उन्हें क्या कहोगे कि हज नहीं करना चाहिए? आप जो पटना में हज भवन है, उसमें अस्पताल क्यों नहीं बना देते? आज घोषणा कर दें, लगेगा कि आप सेकुलर हैं। लेकिन आप अपने घर पर या कहीं जाकर के इफ्तार पार्टी करते हो, रोजा के समय जाते रहते हैं, कभी गरीबों को इफ्तार
का भोजन कराया है उस ढंग से दूसरा हिंदुओं को बुला करके? हिंदुओं को, गरीबों को भोजन नहीं कराया। आप जो 5-5 दिन लगातार समय देते हो, क्या आपने नहीं सोचा सरकारी कामकाज में उतना ध्यान देंगे तो राज्य का कल्याण हो? लेकिन नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद है सनातन, ये जो काल है, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इनको खटक रहा है। ये जो वोट के सौदागर हैं, ये हजारों साल के बाद ये क्षण आया है कि ये सनातन हिंदू के वैभव और पुनर्जागरण का काल है। मुझे तो डर है ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना न घटा दे। इसी बीच कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि गोधरा जैसा कांड हो सकता है कर्नाटक में, इसके लिए सरकार को और कारसेवकों को जागृत करने की बात कह रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी घटना करवा देंगे। ये विपक्ष के लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए कोई बड़ी दुर्घटना न करा दें, इसकी आशंका डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों नजदीक समय आ रहा है, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। इनकी जुबान, अगर ये चर्च बना होता, मस्जिद बन रहा होता, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। आज इनकी जुबान नहीं खुलती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर अवैध चर्च बने हैं, उस पर जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर इनकी जुबान खुलेगी। शुक्रिया सर। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह।